स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय। एक, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 3 मई 2022 को जारी 180 राष्ट्रों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? 150वीं। भारत की 2021 में रैंकिंग 142वीं थी। 8 स्थान गिरने के कारण रिपोर्ट में पत्रकारों के प्रति हिंसा एवं प्रेस का राजनीतिक पक्षपात बताया गया है। 2022 की रिपोर्ट में पाकिस्तान 157, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार का 176वां स्थान है। 2. त्रिपुरा में किस नेता ने 15 मई 2022 को नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? माणिक साहा। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव द्वारा पार्टी हाईकमान के कहने से त्यागपत्र दिया। भाजपा के ही माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये परिवर्तन संभवतः आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखकर किया गया। 3. भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? बालकृष्ण दोषी। भारत के 94 वर्षीय प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को इससे पूर्व प्रित्जर आर्किटेक्ट प्राइज भी प्राप्त हो चुका है। बालकृष्ण दोषी अपने जीवन काल में इस क्षेत्र के ये 2 सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। 4. नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे 1 मई 2022 से नियुक्त किया गया है? सुमन बेरी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार तथा सुमन बेरी तीसरे उपाध्यक्ष हैं। 5. किस चक्रवाती तूफान ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय राज्यों में तबाही मचाई? आसानी। बंगाल की खाड़ी से मई 2022 में उठे चक्रवाती तूफान ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं एवं बारिश से तबाही मचाई। 6. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को किन 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों का जलावतरण मुंबई में किया? INS सूरत और INS उदयगिरी। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवल शिप INS सूरत तथा प्रोजेक्ट 17A फ्रिनोट INS उदयगिरी का डिजाइन डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन DND ने किया तथा निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड ने किया है। आवश्यक परीक्षणों के बाद इन्हें नेवी में सम्मिलित किया जाएगा। 7. भारत को पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर मई 2022 में चुना गया? कांस फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस। मई 2022 में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को फिल्मोत्सव की जूरी का सदस्य भी बनाया गया। 8. भारत ने किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का कप पहली बार मई 2022 में जीता? थॉमस कप। भारत की पुरुषों की बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप चैंपियनशिप के फाइनल मैच में इंडोनेशिया को हराकर जीता। महिलाओं के उबेर कप में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड से पराजित हो गई। 9. भारत में महाराष्ट्र की किस 30 वर्षीय महिला पर्वतारोही ने 5 मई 2022 को विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर विजय प्राप्त की? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते इससे पूर्व 2013 में एवरेस्ट 8,849 मीटर, 2018 में माउंट लोत्से 8,516 मीटर, 2016 में माउंट मकाऊ 8,485 मीटर तथा माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर और 2021 में माउंट अन्नपूर्णा पर विजय प्राप्त की है। 2020 में प्रियंका को तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 10. भारतीय रेलवे द्वारा घोषित योजना भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत कौन सी पहली धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन 21 जून 2022 को प्रारंभ की जा रही है?
श्री रामायण यात्रा ट्रेन। ये ट्रेन 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगी, जिसमें भगवान श्री राम से संबंधित स्थित स्थानों अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्राचलम आदि के दर्शन कराएगी। ये नेपाल में राम जानकी मंदिर के भी दर्शन कराएगी। ट्रेन सफदरजंग रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से चलकर 18 दिन में यात्रा पूरी करेगी। 11. राजस्थान के किस वन्य अभयारण्य को मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य अभयारण्य को राज्य का चौथा तथा देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। राजस्थान में अन्य 3 टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हैं। 12. हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पूर्व की आभूषण निर्माण की फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में इंडस वैली सिविलाइजेशन के राखीगढ़ी स्थल पर 5000 वर्ष पूर्व की आभूषण फैक्ट्री के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही घरों के अवशेष तथा बर्तन, रॉयल सील आदि भी प्राप्त हुए हैं। 13. उच्चतम न्यायालय ने 18 मई 2022 को किस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी को पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों में आरक्षण देते हुए निर्वाचन संपन्न कराने के आदेश दिए हैं? मध्य प्रदेश। उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी के लिए 35% आरक्षण पंचायतों तथा नगर निकायों में देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने अधिकतम कुल 50% आरक्षण की सीमा में ही आरक्षण की अनुमति प्रदान की है। 14. भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित किस हल्की कम मारक क्षमता की मिसाइल का 18 मई 2022 को सफल परीक्षण किया? नावल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एकीकृत परीक्षण रेंज बालासोर, ओडिशा में जहाज को नष्ट करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण हेलीकॉप्टर से किया। इस एंटीशिप मिसाइल की मारक क्षमता 55 किलोमीटर है। ये सी ईगल मिसाइल का स्थान लेगी। 15. भारत के किस पहले लोक कलाकार गायक ने कांस फिल्मोत्सव मई 2022 में अपनी प्रस्तुति दी? मेमे खान। राजस्थान के लोक गायक मेमे खान कांस फिल्मोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाले भारत के पहले लोक गायक बन गए हैं। मेमे खान ने लक बाई चांस, नो वन किल्ड जेसिका और सोन चिरैया आदि फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगर के रूप में गाने गाए हैं। पृष्ठ संख्या 66। अंतर्राष्ट्रीय। 1. 2022 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम एवं अंतिम स्थान क्रमशः किस राष्ट्र का है? नॉर्वे एवं नॉर्थ कोरिया। 3 अप्रैल 2022 को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम 5 स्थान क्रमशः नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया और फिनलैंड के हैं। अंतिम स्थान नॉर्थ कोरिया का है। रूस का 155वां तथा चीन का 175वां स्थान है। 2. नेपाल के किस पुरुष एवं महिला शेरपा ने मई 2022 में सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विश्व में सर्वाधिक बार सफल आरोहण करने का रिकॉर्ड स्थापित किया? शेरपा कामीरीता व लाहकपा। नेपाल के 52 वर्षीय शेरपा कामीरीता ने मई 2022 में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामीरीता ने 1994 में पहली बार चढ़ाई की थी। 48 वर्षीय महिला शेरपा लाहकपा ने 10वीं बार एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 3. श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री 12 मई 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में चल रहे आर्थिक एवं राजनीतिक संकट एवं अस्थिरता के कारण जनता के आक्रोश के कारण निवर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद से 9 मई को
त्यागपत्र देने के बाद रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 4. फ्रांस में किस महिला राजनीतिज्ञ ने 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री पद संभाला है? एलिजाबेथ बोर्ने। निवर्तमान प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स के त्यागपत्र के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एलिजाबेथ बोर्ने को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 5. एस्टोनिया के नेतृत्व में 11 राष्ट्रों का संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास 16 मई से 3 जून 2022 को एस्टोनिया में किस नाम से संपन्न हुआ? हेडगेहॉग 22। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, स्वीडन सहित 11 राष्ट्रों के लगभग 15,000 सैन्य कर्मियों ने हेडगेहॉग 22 संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लिया। रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 6 मई 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के सितंबर 2022 में होने वाले आयोजन को स्थगित कर दिया गया है? एशियन गेम्स। 19वें एशियन गेम्स का आयोजन चीन में हांगझाओ में 10 से 25 सितंबर 2022 में होने थे। चाइनीज ओलंपिक कमेटी, हांगझाओ एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तथा ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया बोर्ड ने इन्हें स्थगित करने का निर्णय लिया है। आगामी आयोजन की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। 7. फिलीपींस में मई 2022 को संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं? फर्डिनाई बांगबांग मार्कोस। फिलीपींस के पूर्व तानाशाह फर्डिनांग मार्कोस के पुत्र जूनियर मार्कोस ने फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए हैं। 8. 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? बर्मिंघम, इंग्लैंड। 72वें राष्ट्रमंडल खेलों अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम, इंग्लैंड में होने जा रहा है। इससे पूर्व इंग्लैंड में 2002 में मैनचेस्टर तथा 1934 में लंदन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। 9. यूरोप के किन 2 राष्ट्रों ने नाटो की सदस्यता के लिए मई 2022 में आवेदन किया है? फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो, जो कि एक राजनीतिक सैन्य संगठन है जिसके किसी भी सदस्य पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य राष्ट्रों की संयुक्त सेना उसका मुकाबला करती है। फिनलैंड और स्वीडन के सदस्यता लेने के आवेदन पर रूस ने विरोधी प्रतिक्रिया दी है। 10. 26 से 28 जून 2022 में जर्मनी में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है? G7। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन व अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के संगठन G7 का शिखर सम्मेलन जर्मनी में स्कलॉस इल्माउ, बावेरियन एल्प्स में प्रस्तावित है। भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल व दक्षिण अफ्रीका इसमें आमंत्रित सदस्य हैं। 11. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 17 मई 2022 को किस 112 वर्षीय व्यक्ति को सर्वाधिक आयु का व्यक्ति घोषित किया गया है? जुआन विसेंटे मोरा। वेनेजुएला के जुआन विसेंटे मोरा की 17 मई 2022 को 112 वर्ष 355 दिन आयु थी। 27 मई 1909 में वेनेजुएला के एक छोटे नगर इल कोबेरे में जन्मे मोरा कैथोलिक हैं और अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहते हैं। 12. 2022 IBA विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन मई 2022 में कहां संपन्न हुआ? इस्तांबुल, तुर्की। 8 से 20 मई 2022 में संपन्न विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सर्वाधिक स्वर्ण प्राप्त कर आयरलैंड का प्रथम स्थान रहा। भारत की निखत जरीन ने स्वर्ण पदक तथा मनीषा और परवीन ने कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में जीता। 13. चीन 2023 में अपना कौन सा बड़ा एवं आधुनिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? शुनतियान। चीन ने यूरोपीय एजेंसी और नासा द्वारा स्थापित हब्बल टेलीस्कोप जैसी क्षमताओं और कुछ क्षेत्रों में
इससे अधिक क्षमता वाले टेलीस्कोप शुनतियान को 2023 के अंत तक अंतरिक्ष में स्थापित करने की घोषणा की है। 14. प्रसिद्ध अमेरिकन अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की कौन सी पेंटिंग अमेरिका में रिकॉर्ड $195 मिलियन में मई 2022 में नीलाम हुई? शॉर्ट सांगे ब्लू मर्लिन। चित्रकार एंडी वारहोल द्वारा अभिनेत्री मर्लिन मुनरो की 1964 में बनाई गई ये पेंटिंग 20वीं शताब्दी की और अमेरिका की भी सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग है। 15. 10 मई 2022 को कौन नेता दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं? यून सुक येओल। कंजर्वेटिव नेता यून सुक येओल ने मार्च 2022 में संपन्न राष्ट्रपति के निर्वाचन में ली जेई म्यूंग को पराजित किया था। यून सुक येओल पीपल पार्टी के नेता हैं। पृष्ठ संख्या 67।